देखिए, हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है। तो ध्यान रखना, स्पर्श व्यंजन की संख्या आपको 25 होती है। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, पाचाह 25। कवर्ग कह, चवर्ग चस, टवर्ग टठर, तवर्ग तथर और पवर्ग पफवा। ये टोटल कितनी होती है? 25 होती है। तो जब भी आपसे पूछता है स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो 25 होगा। ठीक, इसका बी आंसर करेक्ट। निम्न में से कौन वर्ण अल्प प्राण है? देखिए, अल्प प्राण जब भी आपसे पूछता है तो देखिए, पहला किसी वर्ण के पहला और तीसरा और पांचवा वर्ण होता है। तो देखिए, इसमें देखेंगे कि पहला, तीसरा, पांचवा कौन है। तो देखिए, इसमें अंगा जो है आपको पांचवा वर्ण है। तो जब भी आपसे अल्प प्राण पूछता है तो पहला, तीसरा, पांचवा होता है। किसी वर्ण के पहला, तीसरा, पांचवा जो है अल्प प्राण होता है, और उसके अपोजिट जो भी बचेगा वो महाप्राण हो जाएगा। देखिए, आपसे महाप्राण भी पूछा है, निम्न में से कौन महाप्राण है। तो महाप्राण देखिए, इसमें आपको हो जाएगा। इसमें देखिए, दूसरा और चौथा देख लेना है। तो देखिए, दूसरा और चौथा है 6, ठीक हो जाएगा, आपको महाप्राण हो जाएगा। ठीक, आगे देते हैं 11 नंबर। निम्न में से कौन शुद्ध शब्द है। इसमें देखेंगे कि जो शुद्ध जब शब्द है वो कौन लिखा है। देखिए, कुमुदिनी जो है ये शुद्ध शब्द लिखा है। ये सब जो है इस तरह से नहीं लिखती है, इसलिए ये सब गलत है। अगला है पीड़ा शब्द का विशेषण। देखिए, आपसे पीड़ा शब्द का विशेषण आपसे पूछ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपको? पीड़ित। ये हो जाएगा, पीड़ित हो जाएगा। अब देखिए, अगला कह रहा है आपको 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मोह शब्द का विशेषण। मोह शब्द का आपसे विशेषण पूछ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? आपको मोहित हो जाएगा। ठीक है, अगला कह रहा है कि बुध शब्द का विशेषण। जो बुध शब्द है उसका विशेषण पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा आपको बौद्ध। ठीक है, अगला कह रहा है अमरजीत आज दिल्ली नहीं गया क्योंकि पानी बरस रहा था। इसमें देखिए, दो वाक बोल रहा है। जो दो वाक बोल रहा है, देखिए, आज्ञा नहीं कर रहा है, इसमें सरल भी नहीं है और संयुक्त भी नहीं है। देखिए, इस संयुक्त और मिश्र, इसमें दो आपको कंफ्यूज होगा। तो ये क्या है? आपको मिश्र वाक है, क्योंकि इसमें मिक्स किया है। ठीक है ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये आपको मिश्र वाक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे है अवगत शब्द में कौन उपसर्ग है। देखिए, अवगत शब्द में आपको उपसर्ग पूछ रहा है। तो अवगत शब्द में जब भी आप